अरे मैं तो फिर भी चलो 2-4-5 एकड़ धरती रखता था। वो तो टैक्सी ड्राइवर तो अगर ऐसा कहेगा कि वो किसी के ऊपर छीटाकशी करता है तो अच्छी बात नहीं है। आपने रणदीप सिंह के साथ पार्टी ज्वाइन करके कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई नुकसान कर लिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रणदीप की सुनवाई ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रणदीप को राज्यसभा राजस्थान से भेजा गया है तो उसका जो प्रभाव है कम करने के लिए राजस्थान भेजा गया हो? मैंने ये टिकट की सोच कर उनको ज्वाइन नहीं किया। जो नेता नीचे से उठकर शिखर पे पहुंचा है, क्या आप उसको कम आंकते हो क्या? आप कांग्रेस की टिकट पर जीत का दम रखते हैं या आपका अपना एक ऐसा रोड मैप है जिसके आधार पर ये आप समझते हैं कि गुला की जनता मेरे साथ है, मैं जीत सकता हूं? रणदीप सिंह सुरजेवाला की कैथल में हाजिरी कम रहती है, कारण क्या है? रणदीप से लोग खुश नहीं है या कैथल में पार्टी का ग्राफ नहीं बढ़ रहा? जो आदमी साथ दे, साथ निभा सके, उसको साथ लेके चलन में मजा ही कुछ हो रहा है। ये भी कहते हैं रणदीप के समर्थक के रणदीप सिंह सुरजेवाला मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके अंदर मुख्यमंत्री की काबिलियत है। ये टिकटों का मैटर तो नेता ही जानते हैं जी। टिकट पार्टी जिसको भी दे, आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार अवश्य बनेगी। कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देके भेजेगी, हम उसके साथ हैं। लेकिन हमारे नेता आदरणीय हैं, सुरजेवाला जी हैं। नमस्कार, संदीप बागड़ी हूं मैं। अक्सर हम सियासतदानों से बातचीत करते हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर जो मुद्दे राजनीति से जुड़े हुए हैं। गुहला विधानसभा से एक दिग्गज नेता हमारे साथ हैं, पूर्व विधायक बूटा सिंह। उनसे बातचीत करेंगे सियासत के मुद्दों को लेकर जो मुद्दे जनता और आवाम से जुड़े हुए हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे से वर्कर का इंटरव्यू रखा है। इसके लिए मैं आपका और मेरे हल्का वासियों का आभार व्यक्त करता हूं। चौधरी बूटा सिंह जी, जिस तरह से बात करें, आपका बातचीत करने का लहजा बेशक सरल है लेकिन शख्सियत बड़ी है। जिस तरह की बात करें, आपने राजनीति छोटी सी उम्र से शुरू की थी और अब तक के तमाम राजनीतिक उतार चढ़ाव आप देख चुके हैं। मौजूदा जो बदलते समीकरण है राजनीति के, उनको कैसे देखते हैं? मौजूदा जो सरकार है उनके कामकाज का आंकलन क्या किया आप लोगों ने? किस तरह के कामकाज कर रही है सरकार? ऐसा है, मैं प्रदेश लेवल की, देश लेवल की बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ हल्के में ही रहता हूँ, हल्के में ही रहूंगा। बात हल्के की ही करेंगे। बातें तो बहुत बाहर की भी बहुत है, लेकिन आप कभी ना कभी गुहला से निकलते ही होंगे। आपने देख ही लिया होगा कि सड़कों की कैसी खस्ता हालत है। इन सड़कों पे चलने वाले लोग बेचारों ने एक ऐसा कदम उठाकर, रास्ता रोककर सारे कार्य किए, लेकिन फिर भी अभी तक भी उनको कहीं ये कार्य रास नहीं आया इस सरकार का। क्योंकि ये सरकार तो समझती है कि शायद गुहला तो पंजाब में है, इसीलिए शायद छोड़ रखा था। लेकिन जनता ने इकट्ठे होकर उसके सरकार के इतने कान खड़काए कि उनको ये बात सुननी पड़ी। अब इसीलिए जाकर अब सड़कों का कार्य, कोई कहता है शुरू हुआ, मैं तो रोज निकलता हूँ, चीका से कैथल जाता हूँ, जैसे कैथल से चीका भी जाता हूँ रोजाना। तो मुझे नहीं लगता कहीं पे भी कोई काम चल रहा है। अखबारों में तो शुरू हो गया, अखबारों में तो कागजों में तो बहुत दिन पहले ही हो गया था। आपने सुना भी होगा, विधायक महोदय ने तो बहुत दिन पहले भी कह दिया था। अभी 4-5 दिन पहले भी खरौदी से शुरू करके आए हैं। उन्होंने तो पहले भी कह दिया था कि भी गुहला की सड़कें तो बिल्कुल चमाचम सड़कें हैं। इसलिए लोग तो देख ही रहे हैं ना वो चमाचम सड़कें कैसी हैं। जी। तो जिस तरह से सर, जो लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा तैयारी में है, उन्होंने एक अपना रोड मैप बनाया, उसी आधार पे काम कर रही है। आपके ही विधानसभा क्षेत्र में टीम दीपेंद्र सिंह हुड्डा काम कर रही है। बेशक राजनीति में हम राजनीति करते हैं, किसी न किसी के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो क्या मानते हैं आपके कांग्रेस में टिकट आपकी पक्की है गुहला विधानसभा से आपकी? ऐसा है, ये टिकटों का मैटर तो नेता ही जानते हैं जी, लेकिन हमारा कार्य करने की क्षमता है। हम पार्टी के लिए कार्य करते हैं और ये नहीं कभी सोचते कि टिकट किसको मिलेगी। टिकट पार्टी जिसको भी दे
उसी के साथ लगेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि गुला के अंदर अब की बार कांग्रेस की लहर है। जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, आप शायद वहां पे थे, बिल्कुल बिल्कुल, या आपने सुना होगा, उस टाइम में सुरजेवाला जी को मैंने ज्वाइन किया था जी और सुरजेवाला जी सीवन गांव में गए थे। एक बहुत बड़ी जनसभा हुई थी जी, जब तो कोई कांग्रेस का इतना दबदबा भी नहीं था। अब कांग्रेस के पास इतने बड़े दिग्गज नेता हैं कि आपने देखा होगा कर्नाटका में जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव लड़ा है, उस चुनाव ने इंडिया की सारी काया ही बदल दी है जी, और उससे ये लग रहा है कि कांग्रेस आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार अवश्य बनेगी। जी। तो सर, जिस तरह आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से वहां से पहले दिल्लू राम जी को टिकट दिया गया था कांग्रेस का, और अब कहा जा रहा है कि जब से उदय भान को कमान मिली है कांग्रेस की, तो हुड्डा फुल फ्लैग जो है अपनी कांग्रेस में चला रहे हैं। आपने रणदीप सिंह के साथ पार्टी ज्वाइन करके कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई नुकसान कर लिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रणदीप की सुनवाई ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रणदीप को राज्यसभा राजस्थान से भेजा गया है तो उसका जो प्रभाव है कम करने के लिए राजस्थान भेजा गया हो? ऐसा है, ये नेताओं का करियर है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं, मैंने ये टिकट की सोचकर उनको ज्वाइन नहीं किया है जी, मैंने उनकी लियाकत को देखकर उनको ज्वाइन किया है जी। जिस नेता के अंदर एक बहुत कार्य करने की क्षमता है, जो नेता नीचे से उठकर शिखर पे पहुंचा है, क्या आप उसको कम आंकते हो क्या? वो नेता इतना कार्य करते हैं, दिन रात एक कर पार्टी को उन्होंने शिखर पे पहुंचा दिया। आपने देखा ही होगा कि कर्नाटक में जब से वो प्रभारी लगे थे, उन्होंने कर्नाटक में सबको एकजुट किया और वहां पे जीत दिलाई, और जीत भी इतनी भारी दिलाई, उससे ऑल इंडिया की कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई। और उससे जैसे कि उससे पहले राहुल जी ने एक भ्रमण करके, एक यात्रा करके ये दिखा दिया था कि नफरत को छोड़कर प्यार में बदलना, ये राहुल जी ने ही बात चलाई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को अब कोई हराने वाला नहीं है। तो जिस तरह से बात करें, आप कांग्रेस की बात करते हैं, आप रणदीप की बात करते हैं, लेकिन गुला विधानसभा की बात करें, जो एक अपना एक कार्य रहता है, अपना रोड मैप रहता है किसी भी नेता का, आप कांग्रेस की टिकट पर जीत का दम रखते हैं या आपका अपना एक ऐसा रोड मैप है जिसके आधार पर ये आप समझते हैं कि गुला की जनता मेरे साथ है, मैं जीत सकता हूं? ऐसा है, मैंने कांग्रेस से तो अभी तक चुनाव लड़ा नहीं है जी, लेकिन मैं पहले जिस पार्टी में रहा हूं, जहां भी रहा हूं, मैंने शिखर की राजनीति की है। हो सकता है कभी कुछ कमियां रही हो, कोई कभी 1000 से कभी 2000 से कोई ज्यादा, इससे ज्यादा मार्जिन में अंतर नहीं आया। लेकिन मैंने जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा है, मैंने मेंबर पंचायत का चुनाव भी लड़ा है, मैंने तो सारे चुनाव लड़के देखे हुए हैं। इसलिए मैं ये एक बात कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट दे के भेजेगी, हम उसके साथ हैं। लेकिन हमारे नेता आदरणीय सुरजेवाला जी हैं, वो कोई कम नेता नहीं है। उन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत बड़ा रोल कर दिखा दिया और एक चेंज करने की व्यवस्था को कायम कर दिया। जी जी। तो जिस तरह से बात करें, आपने कहा कि कर्नाटक में जो चुनाव हुआ उससे पूरी सियासत बदली है, भारत में सियासत के मायने बदले हैं, वो बात ठीक है, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला की कैथल में हाजिरी कम रहती है, कारण क्या है? ऐसा है, जब कोई बड़ा नेता बन जाता है ना, तो बड़ा नेता उसके ऊपर बोझ भी ज्यादा होता है, जिम्मेवारियां ज्यादा हैं, पार्टी जिम्मेवारियां ज्यादा लगाती है। जिसके अंदर क्षमता होगी जिम्मेवारी भी उसी को मिलेगी। मेरे जैसे निठल्ले आदमी को कौन बाहर भेजता है? इसलिए उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। वो जिम्मेवारी को समझते हुए वो पूरा तय दिल से जो कार्य करते हैं उसको पूरा निभाते हैं, इसलिए उनकी हाजिरी कम रहती है। लेकिन अब वो हाजिरी कम भी नहीं रहेगी, क्योंकि जो आने वाला समय है वो अब शुरू हुआ है राजनीति को सही उजागर करने का, तो इसलिए अब वो उनकी हाजिरी कम नहीं रहेगी। कोई बड़ा प्रभावशाली चेहरा रणदीप सिंह सुरजेवाला आपके बाद पार्टी में शामिल नहीं कर पाए हैं, ये प्रभावशाली चेहरा कहीं ऐसा तो नहीं कि बूटा से बड़ा कोई प्रभावशाली चेहरा नहीं है, या फिर वो चाहते हैं
कि भाई पार्टी में कोई और आना ही नहीं चाहिए, मामला क्या है? पिछले काफी दिनों से आपके बाद कोई पार्टी में ज्वाइन नहीं कर पाए, रणदीप से लोग खुश नहीं है या कैथल में पार्टी का ग्राफ नहीं बढ़ रहा? ऐसा है, चौधरी रणदीप सिंह जी की एक बहुत बड़ी अच्छी उपलब्धि है कि वो ठीक है, पार्टी में कार्य करने वाले आदमी की कदर तो होती है, लेकिन वो ये बात जरूर कहते हैं कि सोच समझकर ही पार्टी में चलना चाहिए। जो आदमी साथ दे, साथ निभा सके, उसको साथ लेके चलन में मजा ही कुछ और आता है। अच्छा, अच्छे आदमियों को चुनकर रखेंगे, ऐसा है। अच्छा कोई भी नहीं होता, अच्छा तो कब भी कोई काम पड़ता है जब पता लगता है अच्छा कौन है और बुरा कौन है, क्योंकि ये समय ही बतलाता है जी। ऐसा इस प्रदेश के अंदर एक भेड़ चाल जरूर चलती है। जैसे पीछे आपने देखा ही था, बीजेपी वालों ने कहा कि एक नारा लगाया 75 पार जी, लगाया था ना, और इनको लोग कहते थे जो इस चौटाला के छोटे बच्चे लगा लो या छोटे पोते लगा लो, वो यो कहते थे कि भी हम इनको बीजेपी को भेज के आएंगे यमुना पार जी। बिल्कुल, लेकिन दोनों निकले गद्दार। इन्होंने मिलके एक ऐसी साजिश रच के सरकार बना ली, लेकिन कांग्रेस कोई कम थोड़ी रही थी, कांग्रेस कोई कमी नहीं छोड़ी, इसलिए अब की बारी वो काम जो कमी थी वो पूरी हो जाएगी और कांग्रेस पार्टी यहाँ पे सरकार हरियाणा में एक बहुत बड़े अच्छे मार्जिन से बनाएगी। ये भी कहते हैं रणदीप के समर्थक के, रणदीप सिंह सुरजेवाला मुख्यमंत्री बनेंगे, आपका क्या विचार है? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी के अंदर आपने देखा होगा जब हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया गया था तब चौधरी भजनलाल जी का यहाँ पे तूती बोलती थी, तो लेकिन पार्टी ने हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बना दिया था, तो सारे लोग उसके साथ लग गए थे। हाई कमान अगर जिसको भी मुख्यमंत्री बना देगा सारे लोग उसके साथ लग जाएंगे जी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि उनके अंदर मुख्यमंत्री की काबिलियत है जी। बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री जो इन्होंने बात कही है उसको जरा जहन में रखिएगा। इन्होंने कहा कि जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जिम्मेवार आदमी को जिम्मेवारी देते हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरह भजनलाल के समय में हुआ था उसी तरह रणदीप सिंह सुरजेवाला जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये जो बातें हैं कहीं ना कहीं आपने जहन में रखिएगा, क्योंकि कई बार इस तरह के वाकये सामने आते हैं कि मुख्यमंत्री की शपथ लेना कोई चाहता है, बन कोई जाता है, जिस तरह 82 में चौधरी देवीलाल के साथ हुआ था। आपने देखा ही था बिल्कुल कि ऐसे वो गवर्नर साहब ने ओथ भजनलाल को दिला दी थी जी जी, लेकिन फिर वही उसका रिजल्ट क्या निकला वो बाद में फिर देखा ही था। बिल्कुल 87 में किस तरह से फिर वो हुआ था जी जी। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि राजनीति के अंदर कभी भी किसी का भी मुकद्दर चढ़ सकता है, इसलिए किसी को मत कम आंको। ये लोग क्या कह देते हैं कोई भाई आने वाला समय हुड्डा साहब का है, आने वाला समय उसका है, ये कोई पता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में किसका है समय। बूटा सिंह की राजनीति साफ सुथरी एक सदे हुए लफ्जों में होती है, छींटाकशी वाली आरोप प्रत्यारोप वाली राजनीति से क्यों बचते हैं बूटा सिंह? ऐसा है, राजनीतिक आदमी को हमेशा लिए कम दुश्मन बनाने चाहिए। इसलिए मैं ये कहता हूं कि कोई मेरे पे कोई मर्जी कटाक्ष करता रहे, जो मर्जी कहता रहे, लेकिन मेरा दामन साफ है जी। मैं हमेशा के लिए एक बात कहता हूं कि भाई इन पॉलिटिशियनों को इकट्ठे करके इन सबको ये देखो कि किसके पास कितना सौदा है, किसके पास कितनी संपत्ति है, इन सबको जोड़ा जाए। आपको छोड़ दिया जाए, आप भी उसी में? मैं उसमें सबसे पहले शामिल हूं। अच्छा ठीक है, मेरे को भी 35-40 साल हो गए राजनीति करते जी। एक भी आदमी भैया ये कह दे कि मैंने इस आदमी का कुछ लेन देन किया हुआ है या कोई उसके साथ गपलेबाजी की है या उसके साथ मैंने नाजायज किया है, तो मैं आपका गुनाहगार हूँ। इसलिए मैं ललकार के ये बात कहता हूँ कि पॉलिटिशियन को हमेशा लिए अपना दामन साफ रखना चाहिए। इसी तरह से आपको फिर मैं उसी बात पे ले जाता हूँ कि सुरजेवाला जी का दामन बिल्कुल साफ है। आपने देखा होगा कि कैथल के अंदर
जितनी भी सर्विस उसने लगवाए हैं लड़के, जितने भी बच्चे उसने सर्विस में ज्वाइन किए, एक भी बच्चा ये बात उनके ऊपर उनके ऊपर छींटाकशी नहीं कर सकता जी। इसलिए आज भी उनका दबदबा है कैथल में। कोई कुछ कहता रहे, आने वाला समय उन्हीं का है जी। चलो, तो आमतौर पर आजकल सोशल मीडिया पर भी लोग कहने लगे हैं कि अब के 80 पार कांग्रेस सरकार, ये हरियाणा के लोग कहने लगे हैं। तो सर, गुला के लोगों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं एक बात जरूर कहता हूं, एक हमारा विधायक है रहा हुआ, वो एक बात कहता है कि मेरे जितने काम जितने मैंने किए इतने किसी ने किए ही नहीं है, मेरे साथ बैठ के देखे। अरे भैया, ये जमाने की बात होती है। हम आज से 40 साल पहले 35 साल पहले बने थे। उस समय में जो उस समय की मांग थी वो उस समय में लागू होगी जी। जो आज की मांग है वो आज की होगी। मैंने पहले भी कहा था जी। तो उसने कुछ हमारे से ज्यादा नहीं किया। अपने समय में हर कोई आदमी करता है जी। इसलिए मैं एक बात जरूर कहता हूं कि घग्गर पार का एक हमारा एरिया है। घग्गर पार के एरिया में सबसे पहला विधायक मैं था जिसने कोई कार्य किया है। वहां तो जाते ही नहीं थे लोग वहां पे ये विधायक तो कभी कोई जाता ही नहीं था। जी। आपको मैं मोटा मोटा कार्य बता दूं, जो मेन सड़क जोड़ने वाली है, जो बागल से निकल से जाती है, ये सड़क बीच में को जो बहुत बड़ी उस टाइम में चौटाला साहब ने ये सड़क बनाई थी, वो मेरे वाले समय में बनी थी जी। इसलिए उसको पता ही नहीं है काम क्या होता है, काम कैसे होते हैं। इसलिए अपनी अपनी राग अपनी अपनी बाणी सब बजाते हैं। ठीक है, उसने किया, हम किया होगा जी। जनता के लिए किया, जनता ने उसको विधायक नहीं बनाया। करना भी चाहिए, जो विधायक बनाया तो जनता ने हमें विधायक नहीं बनाया क्या? बिल्कुल। अरे मैं तो फिर भी चलो 2 4 5 एकड़ धरती रखता था। वो तो टैक्सी ड्राइवर तो अगर ऐसा कहेगा कि किसी के ऊपर छींटाकशी करता है तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ भैया, सबसे ये कहो कि भाई जो परमात्मा ने किया है सब कुछ ठीक किया है। अगर मैंने कोई लफ्ज गलत कह दिए हो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, पर लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ, कभी भी आदमी को बड़ा नहीं बनना चाहिए। जनता है, जनता का दिया हुआ है सब कुछ। ये जो राजनीति है ये जनता के हाथ की है। जनता चाहे तो मिट्टी को भी अर्श पे पहुंचा सकती है, अगर जनता ना चाहे तो अर्श से उठाकर फर्श पे पहुंचा देती है। ये जनता का है सब, ये इन्हीं को सर्वप्रिय मानना चाहिए। भाई जनता जो चाहेगी वही होगा। मैं अब भी कहता हूं कि जनता जो चाहेगी वही होगा। जी सबका करता है विधायक बनने का, लेकिन जिसको जनता बनाएगी बनेगा वही। चलो ठीक है। तो गुला की विधानसभा के लोगों के लिए ये संदेश था कि जो जनता चाहती है वही होता है, लेकिन एक साफ सुथरी राजनीति, साफ सुथरे अल्फाज और सुंदर सलीके से बातचीत किस तरह की जाती है चौधरी बूटा सिंह से सीखिए। ये जनाब राजनीति में पिछले काफी समय से हैं, कम उम्र में विधायक बने थे। चौधरी देवीलाल इनके जो है कायल थे, क्योंकि कम उम्र की राजनीति में इतने लोगों को साथ रखना बड़ी मुश्किल होता है, और ये इनकी काबिलियत थी जो इन पर इतना विश्वास जताया गया। आज भी रहते हैं बड़े साधारण तरीके से, तो इनकी जो बातें हैं वो जहन में रखिएगा। और 24 के चुनाव आने तक अक्सर हम इनसे बातचीत करेंगे, आगे भी करते रहेंगे इन मुद्दों को लेकर जो आपसे जुड़े हुए हैं। तो 24 के चुनाव तक आपकी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। और बूटा सिंह के बारे में आपका क्या विचार है, या आप कुछ सवाल करना चाहते हैं तो वो भी सवाल हम इनसे दोबारा जरूर करेंगे, वो भी बताइएगा। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। संदीप बागड़ी हूं मैं, कैथल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप।